अच्छा भाई, टेस्ट सभी ने सबमिट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक डमी आप टेस्ट बोल सकते हो कि जो सीधा ही स्टार्ट करके सबमिट कर दिया, ताकि किसी का भी क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लगाया, सीधा ही सभी का नीचे नो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो बताऊँ आज किस तरह से करने हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमने टॉपिक में किए हैं, ठीक है, वो आपको सिखाया है और एज ए इस तरह से सिखाया कि आपने अपने नोट्स भी बनाने हैं। आपको नोट्स के ऊपर, आपने पेज के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सब कुछ बताया, ठीक है। लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है, जब टेस्ट हमने देना होता है, मान लो आप पेपर में बैठे हो, तो तब आपने उस नोट्स की फॉर्म में नहीं करना है, आपने ऑप्शन को साथ लेते हुए चलना है। हो सकता है कभी कभी हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करते करते हमें क्या हुआ कि हमें लगता है कि हमें एक ही लेटर से ही पूरे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब भी आपने करना है, दिमाग में आपके अंदर हमेशा ये होना चाहिए कि बाकी वाले 3 एलिमिनेट कैसे करूं, मेरे को तो एक ही ऑप्शन चाहिए ना। आ जाके आपका काम क्या है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। बस आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि 3 ऑप्शन जो है वो कैसे गलत करूं, ठीक है। टेस्ट मैंने आपको दिया था, ठीक है, जो कि मैं साथ में जोड़ भी दूंगा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जो है वो आपको दिया था मैंने नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग का, जो पीछे हाल ही में टॉपिक भी पढ़े थे, जो नए बैच को मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के मैं मान सकता हूँ कि 1-2 टॉपिक जो है टाइप जो है वो नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप पुराने वाली वीडियोस मैंने लिंक जो सेंड किए थे आपको, अगर वो देखे हैं तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, अदरवाइज हम जब प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट देते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 25-30 जो है वो देता हूँ, वो आपको भी पता ऑलरेडी जिसने पहले का पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन ये है कि टाइम की मैनेजमेंट को देखते हुए मैंने 10-10 ही रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं समझूंगा कि आपने क्वेश्चन निकाल लिया या नहीं निकाला है, समझना सभी ने है, क्योंकि हो सकता है किसी ने जिस तरह से भी क्वेश्चन निकालो कुछ लेंथी वे से देखा हो, ठीक है। तो इसलिए सभी के अप्रोच जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आऊँगा। जब भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज पढ़ाई थी, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, वो क्या थी कि मैंने आपको बोला था कि टाइप पहचानो बस, ठीक है। मैंने बीच में ऐसे भी देखा कि क्वेश्चन निकाल रहे हो लेकिन क्वेश्चन निकाल नहीं रहे हो, पहले क्वेश्चन देख रहे हो तो हर एक क्वेश्चन में एक ही टाइप सोच रहे हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, नहीं हो रहा है तो आगे चल रहे हो। ऐसा नहीं है, आपने हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन में टाइप ढूंढना है कि टाइप किस तरह का होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोवेव का, लिखा हुआ है LJBSNXZWD, अगर नहीं पढ़े आ रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना नोटबुक के ऊपर। तो माइक्रोवेव का ये लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर टाइप 1 में क्या बताया हुआ है, टाइप 1 में ये बताया हुआ कि सारे लेटर इधर होंगे, बस पोजीशन चेंज क्योंकि ऐसा तो नहीं है सारे लेटर नहीं है, क्योंकि एम के लिए एल है, एम तो है ही नहीं बीच में, इसका मतलब टाइप 1 नहीं है। टाइप 2 में ये बताया था कि जो चीज़ पूछी हुई है वो ऊपर से निकलेगी, जो चीज़ पूछी हुई है ये भी नहीं निकल रही है, इसका मतलब टाइप 2 भी नहीं है। जब टाइप 1-2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक सी लगने हैं, और लॉजिक के लिए मैंने आपको बताया हुआ नंबरिंग आनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे को नंबरिंग आती है तो मैं ये एम को 13 पढ़ रहा हूँ ना कि एम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये जो एल है मैं इसको 12 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आई है, आई को मैं पढ़ रहा हूँ 9, ठीक है 9, और यहाँ पर जे है इसको मैं पढ़ रहा हूँ 10। मेरे पहले 2 से ही निकल जाना है। और मैंने एक और भी आपको तरीका बताया हुआ है कि लास्ट वाला भी देखो, जैसे लास्ट में यहाँ पर 4 है, डी है। अब यहाँ पर देखोगे ना, अगर पहला ही लेटर पकड़ोगे 13 के आसपास 12 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका सीधा सीधा ही है, ठीक है, सीधा सीधा ही है। एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बड़े बड़ा करके, ठीक है, माइक्रोवेव करके, और इसका आंसर लिखा हुआ था LJBSNXZWD। मैंने पहले ही पकड़ा 13 और ये आसपास 14 दिखा, तो मैंने यहाँ पर देखा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे 13 + 1 1 14 +1 हुआ। अब इसमें देखो सॉरी एल 12 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, +1 नहीं हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ। आगे वाले में देखा आई कितने नंबर पे है, 9 पे है, जे कितने नंबर पे है, 10 पे है, तो यहाँ पर 9 और +1 हो रहा है। एक बार -1 हुआ, एक बार +1 हुआ। आगे वाले में देखा सी पे नंबरिंग 3 है और बी पे 2 है, यहाँ पर क्या हो गया, -1। मैंने 2-3 ही देखा है, मेरे को पता चल गया कि -1 +1 का लॉजिक है। अब मेरे को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन पॉपुलर के लिए पूछा हुआ है, पॉपुलर के लिए, POPULAR, पॉपुलर के लिए पूछा हुआ है। मुझे पता है पहले -1 चलेगा, ठीक है, 16 से कम करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, 15 ओ वाला स्टार्ट है भाई, ये ऑप्शन 1 क्यू से स्टार्ट था, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी के से स्टार्ट था, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बी और सी हो सकता है। अब इसमें ना
और गलत कहाँ पर है, आपने देखा ओ के आगे पी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, उसके बाद के है, यानी कि यहाँ पर एक में के है, एक में ओ है। थर्ड वाले में यानी कि एक बार -1 +1 फिर क्या था -1, यानी कि तीसरे नंबर पे -1 आना है, यहाँ पर फिर से -1 करो तो क्या आना है, ओ आना है, यानी कि थर्ड पे ओ आना है, के नहीं आना है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बस एक ही बचा, मेरे को बाकी चेक करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे को टाइम को भी देखना है। तो मेरा ऑप्शन जो है वो सी निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन। आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ पंक्चुअल इज रिटन एज डैश। ठीक है, अब मैंने आपको नंबरिंग के लिए भी बताया हुआ है, नंबरिंग वाले क्या हो सकते हैं, नंबरिंग वाले या तो जितने लेटर हैं उतने ही नंबर होंगे, एक ये होगा, या फिर उससे कम होंगे या ज्यादा होंगे। ठीक है, मैंने यहां पर देखा कि जितने लेटर हैं उतने ही हैं। ठीक है, अब इसका क्या होगा, या तो सीधे सीधे क्या होंगे, उसको अगर 2 में है उसको 1 में कन्वर्ट करके नंबर लिखा होगा, जहां जो चीज पूछी हुई है वो ऊपर से निकलेगी। ये 2 तरीके हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो चीज पूछी हुई है वो सारे के सारे लेटर ऊपर से निकल रहे हैं, यानी कि ये आपका टाइप 2 का है। टाइप 2 का है तो भाई देख लो एल के लिए क्या आएगा, एल कहाँ पर है, लास्ट में, लास्ट क्या है 5, भाई 5 है तो ये स्टार्टिंग वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब पीछे क्या ऑप्शन बचा, या तो बी, या तो सी, या तो डी। ठीक है, उसके बाद क्या है यू, यू के लिए क्या है, थर्ड लास्ट में या सेकंड में, देख लो सेकंड में क्या है 7, यानी कि 5 के आगे क्या आएगा 7 आएगा। भाई ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक ही बचा, मेरे को 2 ही निकालने से आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर आया 5786। ठीक है, इसी तरह से बस टाइम को बचाते हुए आपने आगे आगे करते जाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बैड इज रिटन एज YZW। अब यहां पर आप देखोगे भाई बैड का लिखा हुआ ये, अब देखो ना तो सारे पोजीशन चेंज की है, ना जो पूछा हुआ वो इधर से निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लॉजिक लगा होगा, वही टाइप 3 वाला। तो इसमें आप देखोगे भाई बी का ऑपोजिट Y, ए का ऑपोजिट Z, डी का ऑपोजिट W, सामने देख गया कि ऑपोजिट है, क्योंकि ऑपोजिट के लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि याद है, दिमाग में है, सीधा ही क्वेश्चन पता चलेगा। मेरे को आगे इसका भी चेक नहीं करना, क्योंकि लॉजिक मेरे को पता चल गया, पहला ही देख लो एस का ऑपोजिट एच होता है, यहाँ पर भी ऑपोजिट है, मेरे को निकालना किसका है, लाइफ का है। एल का ऑपोजिट क्या होता है ओ, आई का ऑपोजिट आर। ठीक है, ओ आर वाला कौन सा है भाई, ओ आर वाला फर्स्ट और लास्ट में है। आगे भी देख लेते हैं, फादर का फादर अंकल, ई से वी, तो ओ आर यू वी वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या लिखा हुआ है भाई, अहेड का ये लिखा हुआ है सॉरी 18514 का अहेड लिखा हुआ है। तो यहां पर भी क्या चेक करना है, जितने लेटर उतने नंबर हैं, सामने दिख रहा है। अब ए के लिए 1, एच नंबरिंग 8 होती है, ई की 5 होती है, ए की 1 होती है, डी की 4 होती है, मेरे को नंबरिंग आती है, सीधा ही पता चल गया है। अब इसका पूछना है 3 पे सी, उसके बाद ए, फिर सी, सी ए सी वाला कौन है, एक ही है और कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी निकल गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी था ये वाला भी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखूंगा मैं अच्छा, ऑप्शन गलत लगाए आते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई स्पाइडर का। अब यहां पर देखते ही मेरे को पता चल गया कि लेटर सारे इधर से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, टाइप 1 क्या है, बस देखना है कि कौन सा लेटर कहां पे गया। तो मैं देखूंगा भाई SPIDER है, और स्पाइडर का क्या लिखा हुआ है PSDIRE। ठीक है, अब यहां पर पहले क्रॉसिंग में, उसके बाद फिर से क्रॉसिंग में, उसके बाद फिर से क्रॉसिंग में, मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉजिक किस तरह से होंगे। वेट कर ले थोड़ा सा पढ़ना नहीं है क्या आज, चल कोई नहीं 10-15 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, अच्छा यहां पर लॉजिक मैंने आपको बताए हुए हैं, यहाँ तो सीधे सीधे वाले होंगे, या क्रॉसिंग वाले इस तरह से हो सकते हैं, या इस तरह से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को लॉजिक ये वाला दिख गया। तो अब आंसर किसका निकालना है, कॉमन का निकालना है, COMMON का निकालना है। तो मैंने CO को देखा तो क्या आएगा OC आएगा, और MM तो ऐसे ही रहेगा। तो OCMM कहाँ पर है भाई, ज्यादा में है, आगे NO भी देख लो। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है रोज का 6 से 2 1। ठीक है, अब देखो ये सारे ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारे लेटर लिखे हुए हैं, लेकिन इतना है कि जितने लेटर हैं उतने ही नंबर हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो सकता है भाई, टाइप 2 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ अगर
ज्यादा के लिए गिवन है और एक के लिए पूछा हुआ है तो ऊपर से ही निकलेंगे ज्यादातर। सर्च के लिए देखोगे एस और ई यहां से निकल रहा है, ए यहां से निकल रहा है, आर भी यहां पर निकल रहा है, सी भी यहां पर, एच भी यहां पर, सारे कुछ निकल रहा है, इसका मतलब सारे ऊपर से निकल रहे हैं। अब देखो एस सी के लिए लास्ट वाले दो लेटर क्या हो सकते हैं, 2 1। ए आर के लिए भाई ए के लिए ये है थर्ड वाला, थर्ड वाले पे क्या है 4। आर के लिए लास्ट वाला क्या है 6। 2 1 4 6 ऑप्शन में कहां पर है, कुछ ऑप्शन नीचे थे इसके, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो आगे भी देख लेते हैं। जो 2 बचे सी एच पे फर्स्ट 2 पे क्या है 7 3, यानी कि 2 1 4 6 7 3 वाला जो आंसर है वो मेरा निकल के आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो। ठीक है, टैक्टिक्स देखते आना है कि क्वेश्चन किस तरह से मैं निकाल रहा हूं। अच्छा, अब देखो रैट के लिए यहां पर देखो लेटर कितने हैं 3, नंबर कितने ज्यादा हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा नंबर लिखे होंगे, या कुछ प्लस या माइनस कर सकता है। यानी कि जैसे यहां पर देखो आर ए टी के लिए लिखा हुआ है 19221, मैंने देखा आर के लिए 18 है तो इन्होंने क्या लिख दिया 19, ए के लिए 1 है तो क्या लिख दिया 2, टी के लिए 20 है तो क्या लिख दिया 21। अब आंसर निकालना इंक के लिए। ठीक है, आई के लिए 9 के बाद 14 के लिए 15 और के लिए 11 के लिए 12, तो 10 15 12 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे हैट के लिए स्मॉल में लिखा हुआ है JCV। ठीक है, तो भाई ये इसकी नंबरिंग है 8 1 20, ये 10 3 और ये 22। ठीक है, सामने देखो 8 2 10 1 2 3 20 2 22। ठीक है, निकालना है किसके लिए, गन के लिए। 7 और 2 9 आएगा, 21 और 2 23 आएगा, 23 पे क्या था W था, W आएगा। आगे 14 और 2 16 पे क्या आएगा P आएगा, तो IWP स्मॉल में। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर स्मॉल में लिखा हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ सर्टेन कोड फैशन के लिए। अब देखो यहां पर भी देखने से ही पता चल गया टाइप 1 है क्योंकि सारे लेटर दिख रहे हैं। ठीक है, तो सारे लेटर हैं, वही देखना हमने कौन सी चीज कहां पर गई। ठीक है, FOIHSAN, यहां पर देखा F के लिए सीधा, N के लिए सीधा। ठीक है, अब अगर ऑप्शन होते तो पहले ही मैं यही देख लेता कि भाई यहां पर भी P पहले आएगा और लास्ट में M आएगा। ठीक है, अब यहां पर सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे, यहां पर भी सेम यही आएगा, R वाला इधर चला जाएगा, E वाला इधर चला जाएगा, और यहां तक ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला थर्ड लास्ट पे, थर्ड लास्ट वाला थर्ड पे, यानी कि यहां पर भी यहां पर L आ जाएगा, यहां पर O आ जाएगा, और जो बीच में बचा वो B यहां पर आ गया। ठीक है, यानी कि आंसर क्या है PLBORM, इसका आंसर आ गया, यही था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, वॉल इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड फ्लोर। भाई ये वाले टाइप में मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी ऐसा टाइप आएगा सबसे पहले आपका काम क्या करना है, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है। क्या, यहां पर लिखा हुआ है व्हाट विल ए पर्सन स्टैंड ऑन, भाई पर्सन जो है वो किस पे खड़ा होता है। ठीक है, तो मैं जो बीच में वर्ड दी हूँ ना इसी के हिसाब से, भाई क्या क्या है, वॉल है, विंडो है, डोर है, फ्लोर है, ठीक है, और रूफ है, यानी कि दीवार, ठीक है, उसके बाद खिड़की, उसके बाद दरवाजा, फ्लोर यानी कि फर्श हो गया, और रूफ यानी कि छत हो गया। इन ऑप्शन से देखा जाए तो बंदा जो है वो फ्लोर पे खड़ा होता है, ठीक है, फर्श पे। ठीक है, और फ्लोर को, अब ये जो है ये आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, और ये आपने क्वेश्चन में देखना है कि फ्लोर को क्या बोलते हैं, तो भाई फ्लोर इज कॉल्ड रूफ है, तो आंसर जो मेरा आएगा वो रूफ आएगा। ठीक है, दोबारा से देख लो क्वेश्चन कैसे करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले जो लास्ट में क्वेश्चन होगा वो आपने अपने आप से पूछना है। ठीक है, कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, तो मैंने पहले यहां तक ही देखा कि भाई बंदा कहां खड़ा हो सकता है, तो मैंने जो वर्ड दिए थे उस हिसाब से मैंने देखा फ्लोर पे। अब दूसरा काम ये है कि फ्लोर को क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन से देख लेना है, तो फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, मेरा आंसर रूफ आ गया। हमेशा हर जब भी क्वेश्चन ये वाला आएगा आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो कितना टाइम लगा भाई, मेरे को समझाते समझाते भी ओनली 15 मिनट लगे हैं। वीडियो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं,
मैंने क्वेश्चन साथ में लिखे भी हैं, साथ में आपको समझाए भी हैं, और अगर निकालने होते तो आप खुद सोचोगे और भी जल्दी जो है वो क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्योंकि 15 में पहले 4-5 मिनट आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट भी किया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन निकालने हैं, किस तरह से नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं ऐसे 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के निकालने के लिए, और 10 क्वेश्चन के अंदर जितने भी टाइप पॉसिबल थे वो सारे ही करवा दी मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। टाइप तीनों के तीनों इसके अंदर आ गए, ठीक है। ये वाला टाइप अलग से बीच में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये है कि भाई जो चीज़ आपको क्लास में पढ़ाई हुई है अगर आप उसको भी रिवाइज करोगे तो उसके मिलता जुलता जो लॉजिक है वो अपने आप क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर के बाद जो है अगले दिन मैं खुद सॉल्व करके बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे नंबर सीरीज।